नमस्कार साथियों, टी फॉर टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यह छठा पार्ट है। और इस प्रकार के वीडियो देखकर आप बाल विकास में 30 में से 30 पूरे नंबर ला सकते हैं। यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किशोरों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? किशोरों के संदर्भ में सबसे अधिक उचित कथन को बताना है। चिंतन का मूर्त क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लब्धांक में अकस्मात वृद्धि, सी है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, डी है पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया। तो किशोरों के संबंध में सर्वाधिक उचित जो कथन होगा वो होगा संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा इस प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्तित्व विकास में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। व्यक्तित्व विकास में खालिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कौन करता है? आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, बी है परीक्षाओं की संख्या, सी है आनुवांशिकता, डी है वातावरण। तो व्यक्तित्व विकास में आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ऑप्शन ए है जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए तथा उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, बी है जब बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए, ऐसा नहीं होगा, सी है जब बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आए, यह भी उचित कारण नहीं रहेगा, डी है जब बच्चे को उसके बौद्धिक विकास के अनुसार पढ़ाया जाए, यह कथन भी सही नहीं है। इसका सही कथन जो होगा वो होगा जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। तो यह एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? निम्न में से कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी? सीखने हेतु सीमित अवसर हो, यह गलत उत्तर रहेगा। बी है सीखने बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, यह भी ठीक नहीं है। सी है किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए, यह भी नहीं होगा। डी है जब बच्चे को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाए, यह इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, स्किनर का, क्रॉनबेरेक का या ड्रेवर का? तो सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन क्रॉनबेक का है। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है सीखना, अनुभव, सार्वभौमिकता एवं निरंतरता, डी है प्रवृत्ति। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता क्या है? सार्वभौमिकता और निरंतरता उसकी विशेषता, इसलिए ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किसने किया? अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो यह किया था थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, यह किशोरों में अधिक होती है, बी है बालिकाओं में विद्यमान होती है, सी है शिक्षकों द्वारा प्रदत्त होती है, डी है सभी प्राणियों में पाई जाती है। तो अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है और यह सभी प्राणियों में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है यह बताना है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। बी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सी है सभी की विकास दर समान नहीं होती है, डी है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसमें से क्या बताना है अपने को? निम्न में से कौन सा कथन विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं होगा? सभी की विकास दर समान नहीं होती है, यह इसका एकदम सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते
प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, सी है कक्षा से चला जाए, डी है कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न ले तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को शिक्षण विधि बदलना चाहिए। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है, वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है रचनात्मक, काल्पनिक, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है वह कहलाएगा आपका रचनात्मक। ऑप्शन ए एकदम सही उत्तर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से खेल पर आधारित विधि है। कौन सी विधि खेल पर आधारित विधि है? समस्या समाधान विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि या किंडरगार्टन विधि। तो ऑप्शन डी जो रहेगा ये खेल विधि हो जाएगी, किंडरगार्टन विधि। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आदतों का निर्माण किया जा सकता है। आदतों का निर्माण किया जा सकता है तो अभ्यास के द्वारा भी किया जा सकता है, संकल्प की दृढ़ता के द्वारा भी किया जा सकता है, उद्देश्यों को स्पष्ट करके भी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए इसका सही उत्तर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आदतों का शैक्षिक महत्व है। आदतों का शैक्षिक महत्व क्या होगा? समय तथा शक्ति की बचत, बी है बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक, सी है आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास, डी है उपरोक्त सभी। तो आदतों का शैक्षिक महत्व होगा, समय तथा शक्ति की बचत भी होगी, बालकों के चरित्र निर्माण में भी सहायक होगा, आदतों के माध्यम से समायोजन क्षमता का विकास भी होगा। इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है ज्ञान स्थानांतरण के द्वारा, रटने के द्वारा, अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है अनुभव द्वारा, नवीन अर्थ ढूंढने के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण एक प्रक्रिया है। शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान स्थानांतरण करने की प्रक्रिया है, बी है अधिगम को निर्देशित करने की प्रक्रिया है, सी है अनुदेशन देने की प्रक्रिया है या डी है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की प्रक्रिया है। तो शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। ऑप्शन डी जो रहेगा वो हमारा एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है किशोरावस्था को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है बालकों की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या कह रहा है? बालकों की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहलाता है? यह सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? रेचन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, सी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार का जो सिद्धांत होता है वो कहलाता है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? अक्षर ज्ञान, सुनकर भाषा समझना, डी है ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना या उपरोक्त सभी। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग में अक्षर ज्ञान भी आएगा, सुनकर भाषा समझना भी आएगा, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना भी आएगा। इसलिए सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी एकदम सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो लड़कियों में बाह्य परिवर्तन जो होने लगता है वो होने लगता है किशोरावस्था में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है।
कौन सा ऐसा विकल्प है जो दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं है? ब्रेल लिपि, यह दृष्टिबाधित बालक से संबंधित है। त्रिविमीय आकृतियों का स्पर्श, यह भी दृष्टिबाधित बालक से संबंधित है। विशेष प्रकार की छड़ी, यह भी दृष्टिबाधित बालक से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन डी जो है हियरिंग एड, यह दृष्टिबाधित बालक से संबंधित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन डी हमारा एकदम सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। मानसिक रूप से विकलांग से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? मानसिक रूप से विकलांग से कौन संबंधित नहीं है? जड़ बुद्धि, मूढ़, असामाजिक कार्य या अल्प बुद्धि? तो इसमें असामाजिक कार्य जो है यह मानसिक रूप से विकलांग से संबंधित नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है, यह हमें बताना है। चिंतन उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य? तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? तो यह नहीं है जो चिंतन उद्देश्य जो है यह इसका प्रकार नहीं है। हमारा ऑप्शन ए जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है। संवेगों का प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार कौन नहीं है? प्राथमिक, द्वितीयक, नवीन या कृत्रिम? तो गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका नवीन जो है यह संवेगों का प्रकार नहीं है। एकदम सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25। अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है। उच्च सामाजिक विकास को, उच्च नैतिक विकास को, उच्च मूल्यों के विकास को या डी है उच्च मानसिक विकास को? तो अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है उच्च मानसिक विकास को। ऑप्शन डी जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है। अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? मानसिक शक्तियों की, नैतिक शक्तियों की, सामाजिक शक्तियों की या उपरोक्त सभी की? तो अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका किसकी होती है? तो ये होती है मानसिक शक्तियों की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27। किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है। किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? उच्च शारीरिक विकास, यह भी आवश्यक है। बी है उच्च मानसिक विकास, यह भी आवश्यक है। इसलिए इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। उच्च मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है? उत्तम स्वास्थ्य, सद्विचार, नैतिक विचार या आदर्श विचार? तो उच्च मानसिक विकास के लिए सबसे आवश्यक जो है वो है उत्तम स्वास्थ्य। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है अधिगम को, शिक्षण को, शिक्षण अधिगम को या मूल्यों को? तो मानसिक विकास की मंदता जो प्रभावित करती है वो करती है अधिगम को। ऑप्शन ए जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा। और अब बारी है आज के इस वीडियो के हमारे अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है सामान्य, उच्च, मंद या उपरोक्त सभी? तो प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च होता है क्योंकि उनका मानसिक विकास जो होता है वो उच्च होता है। ऑप्शन बी जो रहेगा वो एकदम सही उत्तर इस प्रश्न का हो जाएगा।